प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुनकर शायद आपके दिल से आह निकल जाए। सोचिए कैसी होगी वो मजबूरी जब एक माँ अपने ही लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को ढेर सारे पैसों के बदले बेच देती है। क्या सचमुच गरीबी इंसान को इतना लाचार बना देती है? इस दर्द भरी और अनोखी कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत आपके दिल को गहराई तक छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में एक विधवा महिला रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो हर रोज समुद्र के किनारे चली जाती और मछुआरों की गिरी हुई मछलियों को उठाकर ले आती। इसी तरह उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन वो समुद्र के किनारे मछलियां चुन रही थी कि थोड़ी दूर एक जहाज आकर रुक गया और उसमें से कुछ आदमी जहाज से उतरकर समुद्र के किनारे आए। उनके हाथों में दूरबीनें थीं। उन्होंने दूरबीन से औरत को देखा और वे औरत की तरफ आने लगे। गरीब औरत ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर डर भरी निगाहों से आने वालों को देखने लगी। एक गोल मटोल सा आदमी जो देखने में कप्तान लग रहा था और निकला भी कप्तान ही, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, अरे बाप रे, हमसे तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कोहरा धुंध में रास्ता ही भटक गए, गलत जगह उतर पड़े हम तो। ये वाला द्वीप तो है ही नहीं। चल इस औरत से पूछ लेते हैं। वो औरत के पास आया और बोला, बहन, क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? औरत बोली, जी मैं यहीं रहती हूँ, पास ही एक छोटे से घर में रहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहाँ कोई शहर है? वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर औरत की गोद में दुबके हुए बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार नाविक बनेगा। अरे औरत, क्या ये तेरा बच्चा है? इसका पिता कहाँ है? औरत की आंखों से सावन भादों की झड़ी लग गई। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका पिता इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह सिर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ हो। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर बोलने लगा, गरीब औरत, मुझे डर है कि अगर यह बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तू अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती है और चाहती है कि इसका भविष्य उज्जवल हो तो इसे मुझे दे दे। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तू जितनी चाहे मुझसे दौलत ले सकती है। मां ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। इसके अलावा मेरा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है, कप्तान बोला। अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछुआरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी गर्व कर सकोगी, जो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इसके भी आने वाले वंशज इस पर नाज करेंगे। एक तरफ बच्चे के लिए उसका ममता भरा दिल था, तो दूसरी तरफ आराम और सुकून का लालच। सामने वाला शख्स दिखने से ही अच्छा और भगवान से डरने वाला लगता था। उसने कांपते हाथों से बच्चा कप्तान की गोद में रख दिया और कप्तान ने नोटों की एक मोटी गड्डी उसके हाथ में थमा दी। कप्तान ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्चा है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस चला गया। मां बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी निगाहों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो धीरे धीरे चलती हुई घर वापस आ गई। इस बात को अब 18-20 साल बीत गए थे। वो नन्हा सा बच्चा बड़ा होकर पहले लड़का और फिर नौजवान बन गया। बूढ़े कप्तान ने उसका नाम रोहन रखा था। रोहन ने ये पूरे 18 साल जहाज पर ही गुजारे थे। जमीन पर उतरने का मौका उसे बहुत कम मिलता था। उसने होश भी जहाज पर ही संभाला था। कुछ तो उसकी अपने दिलचस्पी और समझदारी, और कुछ बूढ़े कप्तान की सीख। इन दोनों की वजह से वो छोटी उम्र में ही नाविकों के सारे दांव पेंच सीख गया था।
समुद्री सफर के सारे नियम कायदे उसने अच्छे से याद कर लिए थे। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्ल देखकर मन ही मन खुश होता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर हुक्का पीता और नौजवान रोहन जहाजों की देखभाल करता। कभी कभी तो रोहन को अपनी मां याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई मां नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता। तुम्हारी मां थी और बहुत नेक, बहुत समझदार और शरीफ औरत थी। फिर इतनी आहिस्ता कि रोहन कहीं सुन न ले, बुदबुदा कर कहता, भगवान मालूम कि बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं, कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर रोहन काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े व्यापारी का जहाज था। उस व्यापारी के पास इसके अलावा 6 जहाज और भी थे, जिनके जरिए वो दुनिया भर में व्यापार करता और खूब मुनाफा कमाता। अब कि रोहन का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाए और ईश्वर का शुक्र है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक आरजू ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है औलाद। खैर, मेरी तकदीर, चूंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी नेक आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरी नजर में अगरचे तुम भी बहुत बूढ़े हो और तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का गबरू जवान। मैंने उसे नाविक के सारे गुर बताकर एक होशियार नाविक बना दिया है और वो बड़े बड़े तजुर्बेकार कप्तानों के कान काटने लगा है। मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया। व्यापारी बोला, तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और रोहन को अपने साथ लेकर सौदागर के पास पहुंच गया। बड़े सौदागर ने पारखी नजरों से रोहन की तरफ देखा और बोला, वाह, क्या खूब नवाजा है प्रभु ने। बेटा, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे इकलौते वारिस कहलाओगे। रोहन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समुद्र में ही रहा हूँ। समुद्र की मौजों के थपेड़ों को खाकर ही मैंने होश संभाला। समुद्र के खौफनाक पानी में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूँ, इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है। आपकी मर्जी है कि मुझे अपने साथ रखें, इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं खुशी से आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से रोहन बूढ़े सौदागर के साथ रहने लगा और उसे माल गोदाम की देखरेख का काम दे दिया गया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी समझदारी और होशियारी से काम ऐसा जमाया कि बिक्री बढ़ने लगी। इतने सारे व्यापारी माल लेने आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना मुश्किल हो गया। बहुत जल्दी गोदाम खाली हो गए थे और जहाज अभी तक माल लेकर नहीं पहुंचे थे। अगर और देर हुई तो बहुत नुकसान होगा। अगर थोड़े और दिनों तक माल ना आया तो व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अब मुझे ही माल लेने जाना होगा, आप मुझे इजाजत दें। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि रोहन उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद और व्यापार में नुकसान को देखकर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। जहाज को किनारे से थोड़ी दूरी पर रोक दिया गया। रोहन कुछ भरोसेमंद मल्लाहों को साथ लेकर किनारे पर उतरा। रोहन अपने जहाजों के साथ समुद्र की लहरों को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना डरावना और तेज था कि लहरें 30-40 फुट तक उठने लगीं और जहाज कागज की नाव की तरह हिलने लगे। लेकिन बहादुर रोहन ने अपना होश बनाए रखा। उसने पहले भी सैकड़ों तूफान झेले थे, लेकिन तब उसके पास सिर्फ एक जहाज की जिम्मेदारी होती थी। अब तो उसके हाथ में कई जहाजों की कमान थी। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे को संभालता। तूफान लगातार तेज होता जा रहा था और चारों तरफ पानी की धुंध फैल गई थी। इस भागदौड़ में सब जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए। जिसको जिधर लहरें ले गईं वो उधर ही बहते चले गए। रोहन का जहाज भी लहरों के साथ पूर्व की तरफ खिंचता चला गया। उसने आखिरी बार दूरबीन उठाकर अपने बाकी जहाजों को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ ऊंची ऊंची लहरें ही नजर आईं और कुछ नहीं। रात भर उसका जहाज लहरों के भरोसे ही इधर उधर डोलता रहा। सुबह होते होते तूफान थमा तो सामने एक टापू दिखाई दिया। रोहन ने अपने मल्लाहों से कहा कि जहाज को वहीं रोक कर लंगर डालो, ताकि पता लगाया जा सके कि ये जगह कौन सी है और उनकी मंजिल यहाँ से कितनी। उसके ये सुनते ही मल्लाहों ने लंगर डाल दिया और वो सब लोग किनारे पर उतरे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग एक बूढ़े आदमी की लाश के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे।
कोई उसके सिर पर जूते मार रहा था तो कोई उसकी दाढ़ी और बाल पकड़कर नोच रहा था। रोहन जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और जोर से चिल्लाकर बोला, इस लाश की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है? एक आदमी ने उसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 20 दिनार हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बिना ही दुनिया से रुखसत हो गया, इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और कुछ लोग उसे बद्दुआएं दे रहे थे। ठहरो ठहरो, रोहन बोला, ये लो अपने 20 दिनार और इसे छोड़ दो। रोहन ने 20 दिनार अपनी जेब से निकालकर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार किया। ये अजीब जगह है यार, रोहन ने अपने साथियों से कहा। तुम लोग इससे पहले कभी यहां आए हो? मैं तो कभी नहीं आया, एक मल्लाह बोला। सुन रखा है कि पूर्व की तरफ एक द्वीप है, जंजीबार कहते हैं उसे, कहीं वही तो नहीं? होगा ही, रोहन ने हल्के से कहा और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चलते चलते वे लोग एक बस्ती में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक बड़े खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी और बीच में भट्टी की आग जल रही थी। रोहन ने जैसे ही आग के पास देखा तो उसका दिल बैठ सा गया। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की रस्सियों में बंधी पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसे इसी भट्टी की आग में जलाने वाले हैं। रोहन भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे राजा का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे राजा से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे राजा से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से फिर गई। इसलिए राजा ने खफा होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी खानदान को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो। अगर कुछ बोले तो राजा के आदमी बहुत गुस्सैल हैं, तुम्हें भी इसके साथ जला देंगे। रोहन ने उस आदमी की बात नहीं सुनी और बोला, रुको यार, रोहन ने कहा और अपनी थैली में भरी सारी अशर्फियां उस आदमी के हाथ में थमा दी। देखो, इसमें इतनी अशर्फियां हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। उस आदमी ने झंझोक कर रोहन की तरफ देखा और थैली में भरी अशर्फियों को निहारते हुए लालच से चमकती आंखों से कहा, सचमुच में? लेकिन रोहन की चाल काम कर गई। उसने धीरे से कहा, अच्छा जल्दी करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। उस आदमी ने थैली उठाई और लड़की के पास जाकर उसकी रस्सियां खोल दी। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई, उसकी आंखों में डर भी था और राहत भी। रोहन ने उसे अपने पास खींचा और कान में धीरे से बोला, तुम अब सुरक्षित हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। भीड़ में से कुछ लोग हैरान रह गए और रोहन अपनी टीम के साथ धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रोहन ने उसे बताया, मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। मैं कोयला लेकर नूराबाद जा रहा हूँ ताकि वहां से तिजारत का सामान खरीद कर लाऊं। कोयला? लड़की ने हैरानी से कहा, इस जगह के लोग कोयले के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। जितना कोयला दोगे वे उतना ही सोना देंगे। अच्छा? रोहन चौंक गया। हाँ, लड़की ने समझाते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। वो खुशी खुशी राजी हो जाएगा और बदले में तुम्हें सोना दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, होशियारी और समझदारी से काम लेना। जैसे ही सौदे तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए, तुरंत अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना। थोड़ी भी देर हुई तो सबकी जान जा सकती है। रोहन ने उस लड़की की सलाह पर चलने का फैसला किया और रोहन ने अपनी टीम को देखा और बोला, ठीक है दोस्तों, जहाज तैयार है, हर कोई अपना काम ठीक से करेगा, समझे? एक मल्लाह ने कहा, हाँ कप्तान, सब तैयार हैं। रोहन, अच्छा, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में कोई भी धोखा देने वाला हो सकता है, आंखें खुली रखो। लड़की ने पीछे से रोहन से कहा, सच में तुम बहुत समझदार हो। रोहन हंसा, हाँ, और तुम्हारी मदद ने भी काम आसान कर दिया। जैसे ही जहाज ने पानी में धीरे धीरे लंगर उठाया, रोहन ने अपनी टीम से कहा, ठीक है, अब हर कदम सोच समझ कर रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। मल्लाहों ने जहाज को आगे बढ़ाया। हवा में हल्की ठंडी लहरें और पानी की आवाज के बीच रोहन ने खुद से कहा, अब असली काम शुरू होता है और हमें हर खतरे से सावधान रहना होगा। रोहन शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने कहा, अरे भाई, स्वागत है, क्या लाए हो?
रोहन ने कहा, मैंने अपना जहाज कोयले से भरकर यहाँ लाया है। व्यापारी की खुशी से बोला, सच में? तुम ये मुझे बेचना चाहते हो? मुंह मांगे दाम दूंगा। अगर आज ही सौदा हो जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। रोहन हंसा और बोला, तो फिर जल्दी से देख लो सब कोयले सही सलामत है। व्यापारी ने जल्दी से जहाज की तरफ भागा और कहा, वाह, ये तो शानदार है, जल्दी करो, ये सौदा दोनों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। रोहन ने उसे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 5 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए, रोहन ने सौदागर से कहा। मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वो जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रोहन ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वे तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वो जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हुआ। रोहन ने सारा कोयला किनारे पर पहले से ही उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रोहन ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और सोनागर रोहन की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा खाकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर रोहन के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रोहन वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो अपने साथ बेहिसाब सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बस फिर क्या देखना था, खुशियों में 4 चांद लग गए। मोहब्बत और नरमी से पेश आया। लड़की भी उनके साथ अच्छे से रहती, उनकी सेवा करती, उनके लिए खाना बनाकर देती और उनकी खूब देखभाल करती। लेकिन रोहन ने देखा कि वो चुप चुप गुमसुम सी रहती है। आखिर रोहन ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? क्या कोई परेशानी या दुख है तो मुझे बताओ। वो बजाय इसके कि उसका जवाब देती बोली, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रोहन हैरानी से बोला, क्यों? मैं कई दिनों बाद आया हूं, अब अपने घर में कुछ समय सुकून से रहना चाहता हूं। लेकिन तुम मुझे क्यों भेजना चाहती हो? तुम्हारा कोई खास काम है या कोई खास मकसद है? हाँ, लड़की बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था और अब मेरे काम के लिए सफर करोगे? क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकते? बोलो, क्या तुम तेहरान जाओगे? रोहन बोला, तुम नाराज मत हो, तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। तुम जो काम बताओगी मैं वो करने जरूर जाऊंगा। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मुझे व्यापार में बहुत बड़ा फायदा भी मिला है। तुम्हारा एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। लड़की ने कहा, तुम अपने खाने पीने का सामान जहाज में भर लो ताकि तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। अपने बड़ों से जाने की बात बता दो और उनसे कहो कि बहुत बड़े व्यापार के सौदे के सिलसिले में जा रहा हूं। जब तुम्हारी सारी तैयारी हो जाए तो मुझे बताना। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं जो सिर्फ यात्रा से पहले ही बताऊंगी। रोहन ने यात्रा के लिए जो जरूरी सामान था सब रख लिया और फिर अपने मालिक से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? लड़की ने अपने संदूक में से एक शानदार मरून रंग की शर्ट निकाली और उसे देते हुए बोली, जब तुम तेहरान पहुंच जाओ तो सोमवार के ही दिन ये शर्ट पहनकर गिरजाघर जाना। वहां पादरी के मंच के करीब 3 कुर्सियां रखी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये एक अंगूठी और एक किताब भी लो। अंगूठी को दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़ना शुरू कर देना। अगर राजा या रानी तुमसे कोई सवाल करें तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। मैंने जैसा बताया वैसे ही करना होगा, तुम्हें कोई चूक नहीं करनी। रोहन ने लड़की की बात को खूब ध्यान से सुना और बोला, ठीक है, मैं कोई चूक नहीं करूंगा। अब मैं अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूं, अलविदा। रोहन जब तेहरान पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। सोमवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ शर्ट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। प्रार्थना का समय हो चुका था और पूरा गिरजाघर लोगों से भरा हुआ था। रोहन बड़े आत्मविश्वास के साथ चलता हुआ उस चांदी की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा और रानी भी आए और रोहन के बगल वाली सोने की कुर्सियों पर आकर बैठ गए और फिर प्रार्थना शुरू हो गई। रोहन ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता रहा जो वो लाइन पढ़ रहा था जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग प्रार्थना में लीन थे, लेकिन राजा और रानी रोहन की तरफ ही देख रहे थे। देखते ही देखते रानी की आंखों से आंसू बहने लगे।
और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रोहन उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 4 सिपाही आए और रोहन से कहने लगे, तुम्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। रोहन ने कहा, मैं अभी अपने काम में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं खुद शाम को दरबार में आ जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो राजा और रानी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही राजा और रानी खड़े हो गए। रोहन बोला, हुजूर, मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं आप इस तरह की बातें बोलकर। मेरा फर्ज है कि मैं राजा और रानी की सेवा करूं। नहीं, कोई बात नहीं। रानी ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या सच सच जवाब दोगे? जो भी मैं तुमसे पूछूंगी उसका। जी जरूर महारानी जी। क्या वो शर्ट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर वो कहाँ है? रानी बोली, जल्दी से मुझे उसका पता बता दो, मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी बेटी है। रोहन बोला, मैंने उसे हल्दीपुर के एक द्वीप से बचाया था, जहां कुछ वहशी लोग उसे जला रहे थे। अब वो मेरे शहर में है और आराम से मेरे पिता के पास रह रही है। अब उसे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, वो सुरक्षित है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। नहीं, वो कहती थी कि उन लोगों ने उसके माँ बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहां पर पहुंची। वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। वो मेरी बेटी है। रोहन ने खाने से हाथ खींच लिया और रानी को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो आपसे जुदा कैसे हुई? 8 साल हुए हम अलीआबाद जा रहे थे। रास्ते में किसी अनजान जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और चंद नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और महाराज ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो सब हमारी बेटी की हैं। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बेटी जिंदा है। रानी रोते हुए अपनी बातें बता रही थी। फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं राजा के सामने तुमसे ये वादा करती हूं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम्हें यहाँ का राजकुमार बना दिया जाएगा। शुक्रिया महारानी जी। मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था, ये मेरा फर्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज भिजवा दीजिए, मैं शहजादी को तुम्हारे सेवकों के साथ आप तक पहुंचा दूंगा। राजा के सलाहकारों और वजीरों को जब ये पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। जब जहाज वापस तेहरान आ रहा था तो जहाज का कप्तान रोहन को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रोहन जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत द्वीप दिखाई दिया। समंदर बहुत खूबसूरत था। उसने कप्तान को आदेश दिया, जहाज रोक लो, मैं ये द्वीप देखना चाहता हूं। कुछ देर यहां रुकने के बाद हम चले जाएंगे। कप्तान तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। द्वीप से कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और रोहन एक कश्ती में बैठकर अकेले ही द्वीप पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने लंगर उठा दिया और जहाज तेहरान की तरफ चल पड़ा। शहजादी इन सब बातों से बेखबर थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो रात तक रोहन का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जब जहाज तेहरान की बंदरगाह में पहुंचा तो राजा और रानी और दरबार के सभी सेवक पहले से ही उनके इंतजार में थे। रानी का रोहन की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते कभी कभी बेहोश हो जाती थी। कई वैद्य बुलाए गए उनके इलाज के लिए, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कप्तान ने राजा को एक ऐसी बात बताई जिससे राजा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि कप्तान झूठ बोल रहा है। इधर रोहन भी द्वीप पर ठोकरें खाता इधर उधर घूम रहा था। न उसके पास खाने के लिए कुछ था, न ही और कोई सुविधा थी। वो बार बार किनारे पर आकर देखता रहता कि कहीं कोई जहाज आता दिखे, लेकिन जहाज का क्या, कोई पक्षी तक का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और 5 सप्ताह गुजर गए। रोहन हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। रोहन की हालत बहुत खराब हो गई थी। कपड़े गल गए थे, नाखून शरीर के बाहर तक आ गए थे, कलेजे से बेहाल हो गया था। बाल भी इस तरह बढ़ गए थे कि कोई उसे देखता तो पहचानता नहीं। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी तकदीर को रो रहा था, भगवान को याद कर रहा था। भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझसे बचपन में मां छीन ली और जब मेरा जीवन साथी मिलने का समय आया तो वो भी मुझसे छीन लिया। तभी एक छोटी सी नाव वहां पर आई जिसे एक बूढ़ा चला रहा था। रोहन को देखकर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसी वीरान जगह पर क्यों आए और कैसे आए? रोहन ने उसे सारी कहानी बताई। बूढ़ा बोला, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
रोहन बोला, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब मैं तेहरान पहुंच जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं जब व्यापार फिर से शुरू करूंगा तो तुम्हें अपने साथ रखूंगा। बूढ़ा बोला, अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा मन देख रहा था। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें तेहरान पहुंचा देता हूं। रोहन नाव में बैठा और सफर शुरू हुआ तेहरान के लिए। कश्ती चलती रही। सुबह 8 बजे के करीब वे तेहरान की बंदरगाह में जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद मल्लाह बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ये लो कुछ रुपए, इससे तुम अपने लिए अच्छे कपड़े ले लेना और अपनी हालत सुधार लेना। सबसे पहले तो खाना खा लेना और मेरे बहुत सारे आशीर्वाद हैं तुम्हारे नए जीवन के लिए। ये बोलकर मल्लाह वहां से चला गया। रोहन ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया संवारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहां पर वो पहले ठहरा था। शहजादी, राजा और रानी को जब ये खबर मिली कि रोहन आ गया है तो तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। थोड़े दिन बाद रोहन की शादी शहजादी से हो गई। शादी में रोहन का मुंह बोला बाप, वो बूढ़ा कप्तान और वो सौदागर भी शामिल हुए। बूढ़ा कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रोहन को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी असली माँ है तो रोहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। रोहन कुछ दिन तो तेहरान में रहा और फिर अपनी दुल्हन, अपनी माँ और अपने पिता को लेकर अपने वतन वापस आ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम। और हाँ, अंत में आपके लिए 4 बेहतरीन वीडियो हैं, उन्हें मिस मत करना। स्वाइप अप या क्लिक करें लिंक पर। भगवान आपकी हर दुआ कबूल करें। जय श्री राम। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें।